तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का चैप्टर नंबर 5 का 5.1। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज की कुछ डिटेलिंग दे दूं। हम लोग 5.1 तो हमने कर लिया ना, आज 5.2 करेंगे। इसकी मैं कुछ डिटेलिंग दे दूं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं आप सभी का सरस्वती पूजा बहुत ही अच्छे से गुजरे। तो देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं 10th क्लास की मैथ का 5.2। इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी एक ऐसी टर्म को फाइंड किया जाए जो कि हमें मालूम ना हो। जैसे कि ये पूरी एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले बेस है, जो फॉर्मूला है आपका an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d। ये फॉर्मूला जो है, ये मैंने आपको लास्ट जो एक्सरसाइज थी हमारी, यानी इससे पहले वाली जो हमने 5.1 किया था, उसमें मैंने आप लोगों को पूरी तरह से ये फॉर्मूला क्लियर कर दिया था। और अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो ना देखी हो तो उसको जाकर पहले देख ले, ताकि उसके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करें। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, उसको पढ़ते हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, जो 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमें लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that a is the first term, d the common difference and a and the nth term of the AP। इस AP में हमें कुछ गिवन है। ये जो हमें एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5.2 का क्वेश्चन जो फर्स्ट हमें दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ चीजें दे रखी हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ a की वैल्यू गिवन होगी, कुछ आपको किसकी d की वैल्यू दे रखी होगी, कुछ n की वैल्यू और कुछ an की वैल्यू। इनमें से किसी ना किसी की आपको एक वैल्यू जो होगी वो नहीं दी होगी, जो आपको फाइंड करना पड़ेगा। और वो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो ये फाइंड करने के लिए हम एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक ही फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला की नाम है an इज इक्वल टू a प्लस में n-1d। यहाँ पर a का मतलब हमारा होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और n का मतलब होता है कोई भी ऐसी टर्म जिसकी जो हमें फाइंड करने के लिए बोला हो, और an का मतलब होता है वो टर्म जो हमें निकालने के लिए बोल रखी है। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें जो a की वैल्यू है, अगर हम a की बात करें तो a की वैल्यू 7 दे रखी है, और d की वैल्यू हमारे को यहाँ पर 3 दे रखी है, और n की वैल्यू हमें 8 दे रखी है। हमें फाइंड क्या करना है? an हमें फाइंड करना है, मतलब हमें an की वैल्यू नहीं दी है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। an हमें निकालना है, तो इसकी जगह पर तो हम कुछ नहीं रखेंगे, लेकिन a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो a की जगह पर हम 7 रख देंगे। प्लस में n की वैल्यू देखिए 8 माइनस में 1, और d की वैल्यू क्या है? 3, तो d की जगह पर मैंने 3 रख दिया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब देखिए 7 है तो 7 का 7, प्लस में 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7, और 7 इंटू 3, 7 3 का 21, और 21 में प्लस कर दूंगा, क्या आ जाएगा मेरा? 28। यानी कि an की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई मेरी? 28 आ गई है। ठीक है। इसी तरह से देखिए, इसका सेकंड जो पार्ट है, सेकंड पार्ट यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें आपको a की वैल्यू दे रखी है कितनी? -18, और d की वैल्यू आपको नहीं मालूम, d की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू आपको गिवन है 10, और an की वैल्यू आपको जो है वो 0 दे रखी है। यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, इन सभी क्वेश्चनों में सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। कोई भी अलग फॉर्मूले, किसी भी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले का यहाँ पर यूज नहीं होगा। इस पूरे एक्सरसाइज में, ये पूरी एक्सरसाइज जो वो इसी फॉर्मूले पर बेस है। तो देखिए, क्या करेंगे हम लोग? an की वैल्यू हमें यहाँ पर 0 दे रखी है, तो एक n की वैल्यू पे मैंने 0 रख दिया, और जो a की वैल्यू है वो -18 है, तो मैंने यहाँ -18 रख दिया, प्लस में n की वैल्यू 10 दे रखी है, माइनस में 1, और d की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं ये ऐसे का ऐसा ही लिख दूंगा। अब -18 जो है वो इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा? 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, तो ये हो गया 9d। अब जो 9 है इधर क्या हो रहा है? डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो 9 2 जा 18, तो मेरे पास यहाँ पर d की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। बस इसी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को करना है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट करके दिखा दिया। इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर एक वीडियो डाल देंगे। देखिए, इसी तरीके से इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जब आप लोग देखेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमें इनमें से कोई भी एक जो टर्म है, ये जो हमें गिवन है, वो हमें फाइंड करनी है। देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए, हमें 30th टर्म बोल रखा है, मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू जब किसी भी नंबर के पीछे th लगा हो या nd है, जैसे कि आप लोग देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन सब में या तो th लगा होगा या nd लगा होगा, यानी कि सेकंड,
है ना। तो इन सब में हम देखेंगे ये हमेशा n की वैल्यू में होती है। जैसे कि यहाँ पर n की वैल्यू 30 दे रखी है आपको, और एक AP गिवन है हमें यहाँ पर, A जो है 10 है, 7 है, 4 है और इस तरीके से डॉटेड है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं हमें बताने की, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से होगा। क्वेश्चन ने हमें से कुछ इस तरीके से पूछा है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट टर्म है वो A हो जाएगी, तो A की वैल्यू तो मेरे को कितनी दे रखी है यहाँ पर 10। अच्छा D मेरे को फाइंड करना है। D फाइंड करने का मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, A2 माइनस में A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पर 7 है, माइनस कर दूंगा मैं इसमें से A1 यानी कि 10, तो मेरी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है, मैंने D की वैल्यू भी निकाल ली। अच्छा अब मेरे को यहाँ पर इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है, यानी कि A13 निकालना है मेरे को। कौन सा A13, n की जगह पर क्या निकालना है 13 निकालना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फॉर्मूला वही है मेरा A प्लस में n माइनस 1b। ठीक है, A की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी दे रखी है, A की वैल्यू 10 दे रखी है, प्लस में n की वैल्यू मेरे को दे रखी है 30, माइनस में 1 और D की वैल्यू माइनस 3 दे रखी है। ठीक है, तो 10 और यहाँ पर माइनस कर दूंगा 39 में अगर मैं 39 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस 3 से या 3 से, तो 3 9 जा 27 का 7 और 2, 3 2 जा 6 और 2 8। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 87। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 87। अब माइनस 87 में से मैं माइनस कर दूंगा ये 10, तो माइनस का 77 हो जाएगा। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ये क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है इसमें आपको क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है, ये भी आप लोग निकाल लेंगे। अच्छा आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोल रखा है, इन द फॉलोइंग ABs फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। जो इन बॉक्सेस में मिसिंग टर्म है उनको हमें फाइंड करना है। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर 2 है कॉमा एक बॉक्स बना हुआ है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और उसके बाद मेरे को दे रखा है 26। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, A की वैल्यू तो हमें मालूम है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो A की वैल्यू मेरे को 2 दे रखी है। ठीक है, अब मेरे को अगर A2 निकालना है तो मेरे पास D होना चाहिए। अब देखिए D कैसे निकालेंगे, तो ये मेरे को क्या दे रखा है, A3 दे रखा है, A1 A2 A3। A3 की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 26 दे रखी है। चलिए 26 मेरे को दे रखी है। अब मैं क्या करूंगा, A3 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस 2D आप लोगों को मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ही बताया था। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब देखिए यहाँ पर A की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी 2, तो मैंने A की वैल्यू 2 रख दी, 2D इज इक्वल टू 26। ये 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2D इज इक्वल टू 24। अब ये जो 2 है इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24/2 इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई D की वैल्यू 2 आ गई। जब मेरी D की वैल्यू 2 आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं A2 भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D। A2 का क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों ने पढ़ा था, A प्लस D। तो A की वैल्यू मेरी कितनी रखी 2 और मेरी D की वैल्यू कितनी निकल गई 12, मतलब कि कितनी हो गई 12 और 2 14। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 14। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब इसी का देखिए एक और पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसका मैं आप लोगों को देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये करा देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इसके बाद तो आप लोग सारे कर ही लेंगे। एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आप लोग देखेंगे तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पर एक तो मेरे को A इस तरीके से बना हुआ है बॉक्स, और उसके बाद 13 है, फिर बॉक्स बना हुआ और उसके बाद क्या है माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या फाइंड करना है, एक तो A फाइंड करना है, एक तो मेरे को A1 A2 A3 फाइंड करना है। ठीक है, सॉरी A3 मेरे को फाइंड करना है। मेरे को दिया क्या गया है, आपको सबसे पहले देखना है क्या निकालना है और क्या दिया है। तो यहाँ पर मेरे को A2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 13 और A4 की जो वैल्यू है वो दे रखी है माइनस की 3। ठीक है, तो A2 का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है A प्लस D, तो ये मेरे को दे रखा है 13, और A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है माइनस का 3। ठीक है, अब आप सभी लोगों ने जो कि मेथड है इसका, कौन सा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, वो आप सबने सीख रखा है किस तरीके से हमें करना होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये सेम कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो अगर 3D में से D माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2D बच जाएगा इज इक्वल टू प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 16। ठीक है 16, अब ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा, तो D इज इक्वल टू 16/2 माइनस का, तो D की वैल्यू आ गई 2 8 16, मतलब D की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब मेरे को D की वैल्यू पता चल गई है, तो मैं इसी तरीके से D की वैल्यू से ही
क्या निकाल सकता हूँ, ए की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, है ना, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा अगर, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए की वैल्यू मेरे को नहीं मालूम, डी की वैल्यू मेरे को मालूम है कितनी, माइनस का 8 इज इक्वल टू 13, तो ये माइनस हो रहा उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस में 8, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 21, तो ये ए की वैल्यू आ गई मेरी 21, ठीक है। अब इसी तरह से मेरे को A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 इज इक्वल टू ए प्लस में 2D, ठीक है। तो A की वैल्यू मेरे को मालूम है 2, D की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली माइनस का 8, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, A की वैल्यू दे रखी है 21, ठीक है। तो 21 प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस, माइनस का 8 टू 16, अब इसमें से माइनस कर दूंगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 and 1 5, तो ये मेरी आ गई क्या वैल्यू आ गई 5 आ गई, ठीक है, समझ आ गया। तो इसके हमने देखे 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी का सारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसमें मेरे आप लोगों को क्या क्या दे रखा है, एक तो ए की वैल्यू दे रखी है और एक A1 A2 A3 और A4 दे रखा है, तो सेम आप A4 का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें A की वैल्यू पुट करेंगे तो D की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, जब D की वैल्यू पता चल जाएगी तो A2 A3 भी आप लोग निकाल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है, इसमें भी आपको A1 की वैल्यू दे रखी है और लास्ट का जो है आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू दे रखी है। A6 का फॉर्मूला सेम वैसे ही A प्लस 5D इज इक्वल टू 6, और इसमें आप A की जगह पर -4 रख के D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर इन सब की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। जो ये फिफ्थ है, इसमें आपको A2 की वैल्यू दे रखी है और A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यू दे रखी है, तो A2 और A6 का आप लोग एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन बनाकर काटेंगे तो A और D की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, और जब A और D की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो आपके बाकी के यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, विच टर्म ऑफ AP इज 78, एक AP आपको दिया हुआ है, जो AP है वो 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है, -18 सॉरी, और इसका कौन सा टर्म जो है वो क्या होगा 78 होगा, मतलब AN आपको दे रखा है पहले से ही, कौन सा टर्म जो होगा, यानी कि N आपसे पूछ रहा है कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखिए A की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 3, D की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, D की वैल्यू फाइंड करेंगे, D की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो A2 माइनस में A1, A2 की वैल्यू कितनी है 8, माइनस में A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ गया आपकी 5, D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो AN इज इक्वल टू A प्लस में N-1D, ठीक है। AN की वैल्यू मेरे को 78 गिवन है पहले से, तो A की वैल्यू 3 दे रखी है मेरे को, N की वैल्यू मेरे को निकालनी है और D की वैल्यू मेरे को मैंने अभी निकाली ऊपर 5, ठीक है। तो 78 इधर क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 78 माइनस में 3 इज इक्वल टू N-1 और ये 5, तो माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 इज इक्वल टू N-1 और ये आ गया 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो 75/5, तो 5 से इसको मैं कैंसिल करूंगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, मतलब ये क्या आ गया मेरा 15 इज इक्वल टू N-1, ये 1 माइनस और इधर अगर प्लस हो जाएगा तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू N, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई 16। बस मेरे को यही फाइंड करना था कि इसका कौन सा टर्म जो है वो 78 है। इतना हम लोगों ने कर लिया, बाकी के जो आगे क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द तैयारी करना, आपके जो ये सिलेबस है इसको कंप्लीट करना, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि आपको आने वाली सारी की सारी वीडियोस की जानकारी जो है वो जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन जा पाए और आपको आप तक पहुंच पाए।